हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड ब्लोइंग स्टडी। हम लोगों ने पिछले वीडियो में यहाँ तक क्वेश्चन कर लिए थे, 4 नंबर तक कर लिए थे। आज हम 5वां क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। दिया हुआ है कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। तो हमको इसके बारे में जांच करना है, आपको करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बुक को रख देते हैं साइड में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये क्या 6n के लिए, यहाँ पे समझने के लिए मैं सिर्फ बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 6n का पावर n कभी भी 0 पर समाप्त हो सकता है। तो आप n का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी। तो हम 1 रखते हैं पहले। तो 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 ही होगा। 6 का पावर अगर 2 रखेंगे तो 6 गुणा 6, 2 बार पावर है तो 2 बार लिखेंगे तो 36 हो जाएगा। फिर 6 का पावर 3 लिखेंगे तो 6 गुणा 6 गुणा 6, ऐसे करके कितना हो जाएगा 216। तो आप देखते जा रहे हैं कि हम अगर बदलते जा रहे हैं तो संख्या 6 का कितना भी पावर करें उसके लास्ट में कितना आ रहा है, 6 ही आ रहा है। तो आपको तो ये चीज़ पता चल गया कि हम कितना भी मान रख ले n का, लेकिन हमें n की जगह कितना भी रख ले उसका अंत में 0 प्राप्त नहीं होगा। तो चलिए इसको लिखते हैं। और एक चीज़ आपको ये पता होगा कि जिस भी संख्या के अंत में 0 होता है वो संख्या हमेशा 5 से विभाजित होती है। ये बात हो गई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या कि अगर, ठीक है, अगर देखिए तो लिख दिया मैंने कि अगर किसी संख्या के अंत में 0 हो तो क्या होगा कि वह संख्या 5 से विभाजित होगी। ये पक्का है कि अगर किसी भी संख्या के 0 में है तो वो क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। तो अर्थात उस संख्या के गुणनफल में 5 आएगा। तो 6n अगर दिया हुआ क्वेश्चन में, तो 6n का अगर हम करेंगे तो इसका करते हैं 2 × 3 का पावर होल पावर n कर सकते हैं। अगर इसको लिख सकते हैं कि 2n और × 3n। तो यहाँ पे आपको कहीं भी 5 देखने को नहीं मिल रहा है। तो क्या लिख देंगे, परंतु क्या कि 6n के तो देखिए यहाँ पे लिख दिए कि 6n का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 × 3 हो जाएगा, उसका पावर n। तो 2 का पावर n और 3 का पावर, परंतु 6n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आया है। कहीं भी आपको 5 देखने को मिला, अर्थात ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसके लिए 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो 6 नंबर पे आते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ ये हो गया आपका, बस उसमें थोड़ा सा जांच करना था इसे करके, ठीक है। 6 नंबर दिए कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 6 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि भाज्य संख्याएं क्या कहलाती हैं, ठीक है। तो भाज्य संख्या किसको कहते हैं, एक होती है भाज्य संख्या, एक होती है अभाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या किसको कहते हैं, वैसी संख्या जो एक से अपने आप से और किसी अन्य संख्या से भी विभाजित, तो उसको क्या कहेंगे, तो भाज्य संख्या। ये वाली तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, क्या भाज्य संख्या किसको, जो एक से और अपने आप से किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो तो वो क्या कहलाती है, तो अभाज्य संख्या। तो ये बात हो गई। तो यहाँ पे और एक अगर शॉर्ट फॉर्म कहते हैं, इसका कम से कम क्या है, कम से कम 3 संख्या से कटनी चाहिए। भाज्य गुणनखंड में क्या है कि कम से कम आपको 3 संख्या से कोई भी संख्या विभाजित होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे लिख दिए 10, तो 10 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा और 11 से भी हो जाएगा। और अभाज्य में कम, इसका 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता। जैसे कि अगर हम 5 लिख दिए तो 1 हो सकता है और 5, इसके अलावा और कोई संख्या से विभाजित नहीं होगा। तो ये भाज्य और अभाज्य हो गई। तो जिसमें भी 2 से ज़्यादा हुआ तो वो क्या कहलाएगा, भाज्य, और 2 हुआ तो क्या कहलाएगा, तो अभाज्य कहलाएगा। 2 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो एक चीज़ और ध्यान रखिए कि 2 का अगर हम लोग गुणनखंड करें तो क्या होगा, 1 और 2। तो बताइए 2 क्या है, भाज्य गुणनखंड। तो 2 क्या हो जाएगा, अभाज्य हो जाएगा, सॉरी, ये 2 क्या हो जाएगा, अभाज्य हो जाएगा। तो ये भी याद रखिए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, तो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अब बताते हैं कि भाज्य में कम से कम कितना होना चाहिए, 2, और अभाज्य में क्या होना चाहिए, 2 से ज़्यादा होना चाहिए, 2 से ज़्यादा होना चाहिए। इसमें कितना होना चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं है, 2 से कम भी नहीं। इसीलिए 1 को अभाज्य संख्या नहीं कहा जाता है, क्योंकि 1 में कौन कौन सी संख्या होगी, 1 होगी और 1 होगी, इसके अलावा तो और कुछ नहीं हो सकता। तो 1 में तो 1 ही इसका गुणनखंड आएगा, तो इसीलिए 1 को अभाज्य गुणनखंड नहीं बोला जाता है। इसीलिए 2 को क्या बोल दिया जाता है कि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि 7 × 11 × 13 और +13। यहाँ से क्वेश्चन हम शुरू कर रहे हैं सॉल्व करना। ये तो बेसिक सी बात हो गई, ठीक है। तो इसका अगर हम कॉमन निकालेंगे तो देखिए बराबर के एक तरफ वाला एक साइड और एक तरफ एक साइड। अब इसमें ई दोनों पार्ट में क्या क्या कॉमन है, तो इसमें भी 13 और इसमें भी 13, तो 13 निकाल सकते हैं। तो इसमें बच जाएगा 7 × 11 × कुछ नहीं, 1 बचा है तो कुछ नहीं, 1 लिखिए मत लिखिए, ठीक है। 13 का तो 13 निकाल दिया, तो इसमें कितना बच गया, 1। तो अभी बताएं कि अब ये वाली संख्या जो हो गई ये 1 से तो कटेगी, ठीक है, और ये वाली पूरी संख्या से डिवाइड होगी और साथ में 13 से भी डिवाइड होगी। तो इसमें टोटल कितने गुणनखंड आ गए, तो 3 गुणनखंड आएंगे। एक तो 13 और उसके बाद एक यहाँ से यहाँ तक टोटल, और 1 हो गया 1। तो बताइए टोटल कितना हुआ, 3। तो ये भाज्य हुआ क्या, अभाज्य हुआ।
तो अभी बताया कि 2 से ज्यादा हुआ तो उसको किस में रखेंगे, भाज्य में, 2 से कम हुआ तो उसको किस में रखेंगे, तो अभाज्य में रखेंगे। ठीक, तो मैंने लिख दिया कि अतः यह संख्या 1 से 13 गुणा 13 इंटू 7 गुणा 11 प्लस 1 तथा 13 तीनों संख्या से विभाज्य, इसलिए यह संख्या क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या होगी। इसी में ये वाले, इसमें और एक बार दिया हुआ था कि ये वाला भी देखना है आपको, तो सेम उसी तरह से निकलेंगे। अब इसमें आप बना सकते हैं, इसको बना लीजिएगा। आपको इसमें दिया हुआ 7 6 5 4 3 2 1 और प्लस 5, तो इसमें क्या कॉमन है, तो 5 कॉमन है, तो 5 निकाल देंगे तो ये संख्या 5 से डिवाइड होगी, जो बचेगा वो और 1 से, तो वही चीज सेम इसमें लिख देना। ठीक है, तो हम 7 नंबर करते हैं। एक क्वेश्चन आप इसको खुद से बनाइएगा। ठीक है, और ये देखिए ये 7 नंबर देखते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, कि दिया हुआ है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। ठीक है, इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, जबकि मैदान के एक चक्कर लगाने में रवि को लगते हैं 12 मिनट। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो एक ही दिशा में चलते हैं। ठीक है, तो कितने समय बाद, तो सोनिया को लग जाता है कितना, 18 मिनट, और रवि को लगता है 12 मिनट। तो इसको कैसे, मतलब कि एक खेल का मैदान है, ये वृत्ताकार खेल का मान लीजिए मैदान है, यहाँ से सोनिया शुरू करती है, ये दौड़ती है दौड़ती दौड़ती एक चक्कर लगाएगी, तो इसको कितना मिनट लग जाएगा, तो सोनिया को लग जाएगा आपके लिए 18 मिनट। ठीक है, अगर यही रवि दौड़ेगा तो ये दौड़ेगा यहीं से शुरू करेगा इसी के साथ, लेकिन इसको लग जाते हैं कितने मिनट, तो 12 मिनट। इसका मतलब कि रवि तेजी से चल रहा है। ठीक है, तो अब इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए हम करेंगे कि अब मान लीजिए कि सोनिया को लगता है, तो सोनिया एक चक्कर लगाती कितने देर में, 18 मिनट में, फिर 18 36, हाँ सोनिया ही थी ना 18, हाँ सोनिया 18 36 38 54 ऐसे करके। और रवि कैसे होता, तो रवि होता 12 12 दूनी 24 ऐसे करके 36। तो ये हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हम क्या करेंगे, 12 और 18 का लॉस है, यानी LCM ज्ञात करेंगे। ठीक है, ज्ञात करेंगे। तो ये मैंने लॉस निकाल दिए, जैसे पीछे हम लोग बनाए थे 18 का निकाल दिया था, 18 का 2 3 3 और 12 का 2 3 3, तो इसका LCM कितना हो जाएगा, तो 2 जो हाईएस्ट कॉमन 2 का पावर 4 और यहाँ पे 3 का पावर 2 का पावर 2 और 3 का पावर भी 2, इसका LCM निकालेंगे तो 2 दूनी का 4, 4 में 9 से करेंगे तो 36। ये आपका आंसर हो गया। ये वाला चैप्टर हम लोग का खत्म हो गया। अगले वीडियो में 1.3 का हम क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू सो मच।